हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो अमी ये है माइनॉरिटी स्टूडेंट का पार्ट 15। सो ये वाला पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल पहले के पार्ट की तरह। सो एंड तक ज़रूर देखना। और एंड में मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। सो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब और कमेंट कर दो और लाइक तो ज़रूर करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सार कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें अपनी फ्रेंड मानती थी ना, फिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा तुमने क्यों किया? हाँ, मुझे तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगी। ओ अच्छा, तुम मुझसे उम्मीद रख रही हो? हाँ, तुम भी ना कैसे बोल सकती हो कि तुम मुझसे उम्मीद रख सकती हो? मैं तुम्हें कभी फ्रेंड नहीं मानती थी, समझी तुम? पर मैंने किया क्या था कि तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसमें इतना चाहती हूँ वो मुझे कभी धोखा भी दे सकती है। ओह प्लीज शट अप। तुम ये अच्छी और सती सावित्री बनने की ना मेरे सामने तो कोशिश करो ही मत, बिकॉज मुझे पता है कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे कैसे धोखा दे रही थी। अच्छा हुआ उस दिन होटल में मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आई, वरना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम और वो इंसान जिसे मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ वो दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। ओहो, तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया। वैसे मैंने सोचा था कि तुम्हें बता दूंगी, ज्यादा देर छुपा कर नहीं रखूंगी बिकॉज तुम मेरी फ्रेंड हो। पर चल छोड़ो, तुम्हें पता चल गया, अच्छा हुआ है। हाँ, देखा आ गई ना अपनी असली औकात पर। मुझे पता ही था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे सच्चाई पता चल गई है तो तुम कुछ ऐसे ही रिएक्ट करने वाली हो। और अच्छा हुआ मैं लोगों के साथ मिल गई। तुम्हारे साथ रहकर मैंने जितने गुनाह किए हैं ना, शायद इनके साथ मिलके उतने ही मैं नेकी कमा लूं। शायद हो सकता है ऐसा भी। प्लीज ओ प्लीज शट अप। मुझे तुम दोनों का बकवास नहीं सुनना, मुझे बस इतना सुनना है कि टाइप तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुमने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। तुमने ओह माय गॉड, मेरा इतना बड़ा प्लान। ओफो, तुम्हारी शक्ल देख के ना मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। ताई तुमने इस बेचारे को बहुत बुरा फंसाया। मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है। छोड़ो जिमिना, इस बेचारे पर क्या तरस खाना, इसकी जिंदगी तो खुद तरस खाई हुई हो चुकी है। बेचारा टाई को हासिल करने के लिए आया था और अब जेल की हवा हासिल करेगा। ओ प्लीज, मैंने अभी कहा ना कि मुंह बंद करो अपना। तुम लोगों को क्या करूं? तुम लोगों के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, दिल तो कर रहा है कि सबको मार डालूं, पर क्या करूं? नहीं मार सकता ना, तुम लोगों ने मेरा प्लान जो फ्लॉप कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। शट अप। अगर तुमने एक और वर्ड अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? और तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और अपनी ये हिकड़ी हमारे सामने दिखा रहे हो। बोलो मत, हम सब तुम्हारे सामने हैं। तुम्हें फ्लैशबैक जानना है ना? जाने दो, तुम्हें क्या तड़पाना। अब तुम बहुत ज्यादा तड़पने भी वाले हो। क्या है बता दो इस बेचारे को। देखो ना कितना भुटक रहा है फ्लैशबैक जाने के लिए। हाँ ताए, बता ही दो, वरना गॉड हमें माफ नहीं करेंगे बिकॉज हमने इसकी आखिरी विश पूरी नहीं की ना। वो कहते हैं ना, मरने वाले मारने से पहले उसकी आखिरी विश पूरी करते हैं, तो हम इसे फ्लैशबैक बता के इसकी आखिरी विश पूरी कर देते। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरा प्लान जानने का, तो ठीक है मैं तुम्हें अपना प्लान बता देती हूँ। तो अब चुपचाप मुंह बंद करके मेरा प्लान सुनो, फिर अपना मुंह खोलना। ओके? ये टीके बारे में क्या बात कर रहे हैं? मुझे इसकी बातें सुना होगा, कहीं मेरे बहन की किसी से चुगलखोरी ना कर रहा है ये जमीन किसकी बातें सुन रही है? लगता है कोई सीरियस मैटर है, तेरे को भी बुलाना पड़ेगा। देखते हैं, चलो पहले मैं तेरे को बुला लेती हूँ, अगर कुछ हुआ तो तेरी संभाल लेगी। मुझे कुछ संभालना नहीं आएगा। फिर जमीन सॉरी जिस्सू जाती है और ताई खाना खा रही होती तो उसे खींच कर लाती है। हाँ क्या हुआ जिस्सू, इतना अच्छा मैं खाना खा रही थी, मुझे इतने खींच करके बुलाई तू खाने पे से। हाँ बोल जल्दी। यार देखना वो जिमिन ना किसकी बातें सुन रही है वहाँ पर ठहर कर। क्या ये तो काय है ना, वही जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये कमीने की जिमिन बातें क्यों सुन रही है? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। चल हम भी इसके बातें सुनते हैं, फिर हम लोग कुछ तो करेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ।
और आगे क्या क्या हुआ वो सब आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि आप लोगों ने पहले वाले पार्ट में सब कुछ देख लिया था। तो ये सब ताय और जिसू देख रहे होते हैं और वो सब देख लेते हैं और किडनैपिंग का भी देख लेते हैं। इसकी तो मैं अपनी बहन को किसी को छूने नहीं देती, और ये मेरी बहन को किडनैप कर रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तो ये गया, इसकी अगर मैंने जिंदा लाश नहीं बना दी ना तो मेरा नाम भी ताय नहीं। घबराओ मत जिमिन, मैं आ रही हूँ, तुम्हें मैं जरूर बचा लूंगी। ताय वेट, अभी तुम कुछ नहीं करोगी, वरना उसे मौका मिल जाएगा तुम्हें भी किडनैप करने का। हमें कोई अच्छा सा प्लान बनाना होगा जिससे हम जिमिन को भी छुड़ा लें, और अभी ये जैसे बात कर रहा था ना उसे भी पकड़ना जरूरी है हमारे लिए। तुम्हें कोई प्लान बनाकर ही काम करना होगा। पर जिसू, मैं अपनी बहन को इसके हाथों में कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर इसे मैं जिमिन दी के साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं यही हूँ और मैं अपनी बहन को बचा नहीं पाई, इस रिग्रेट में मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर उसे कुछ करना होता तो पहले ही जिमिन के साथ कुछ भी कर देता। उसे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं, और वो जिमिन के साथ कुछ भी नहीं करेगा। तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं बोल रही हूँ ना। और हम सबको कॉल करके बुला लेते हैं, सबकी जान खतरे में है यहाँ पर। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें सबको बुलाना होगा, और इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम्हें मैंने पुलिस के हवाले नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी ताय नहीं, मिस्टर किम। ताय, तुम्हें इसका सरनेम कैसे पता? सच सच बताओ ताय, क्या तुम इसे पहले से ही जानती हो, है ना? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं इस कमीने को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम सबको कॉल करो और हमारे टेंट में बुलाओ, मैं वही बताऊंगी कि मैं इसे कैसे जानती हूँ और ये कौन है और हमारा प्लान क्या है और जिमिन को कैसे बचा। हाँ ताय, मैं अभी सबको बुलाती हूँ, जस्ट वेट। फिर जिसू और ताय सबको कॉल करके ताय के टेंट में बुला लेते हैं। तो चल पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या हुआ ताय, तुमने हमें इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया और तुम इतने गुस्से में क्यों? और मुझे एक बात समझ नहीं है, जिमिन इतनी जल्दी कैसे जा सकती है? वो तो अभी कुछ देर पहले ही मेरे साथ थी ना, फिर इतनी जल्दी? जीजू, जिमिन दी किडनैप हो चुकी है, इसलिए वो चली गई। व्हाट? तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो सच है, जिमिन दी किडनैप हो चुकी है। ताय, तुम मुझे इतने आराम से कैसे बता सकती हो? तुमने कुछ क्यों नहीं किया? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बहन किडनैप हो गई और तुम वहाँ खड़ी खड़ी देख रही थी। तुम कैसी बहन हो? प्लीज प्लीज सर, आप शांत हो जाइए, इसमें देखिए कोई गलती नहीं है। अगर ते जिमिन को बचाने जाती तो शायद उसे भी कुछ हो जाता। हमें प्लान बनाना होगा पहले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोग किस प्लान की बात कर रही हो, और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग बनाते रहो प्लान। मैं जा रहा हूँ अपनी जिमिन को बचाने के लिए, और मैं उसे कैसे भी बचा। शट अप जीजू, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करिए प्लीज। हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को ऐसे नहीं बुलाया, मैंने कुछ सोचा है इसलिए बुलाया। सो प्लीज आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। ताय, तुम मेरे बहन भाई से कैसे बात कर सकती हो ऐसे? तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से और अपने प्रोफेसर से कैसी बात करनी चाहिए? हाँ? ओ प्लीज सर, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, सो प्लीज मुझे आप ये ना अच्छाई के मूर्ति सिखाना तो बंद कीजिए। मेरी बहन की जान खतरे में और आपको अभी भी मुझे टीचिंग कराना है? सर प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। ताई प्लीज, कुछ नहीं होगा जिमिन को, मैंने कहा ना तुम्हें, वो जिमिन को कुछ नहीं करेगा। तुम शांत हो जाओ और शांति से कुछ सोचो प्लीज। ताई शांत हो जाओ, और तुम ऐसे बात मत करो किसी से भी, मुझे पता है तुम जैसे तुमने मुझे पूछा था ना कि वो कौन है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कौन है। वो रोजी आंटी का बेटा है, जिसने मेरे पापा पे इतना घटिया इल्जाम लगाया था कि मेरे पापा ने उनके साथ नाइट स्पेंड किए और उन्हें छोड़ दिया। वो उन्हीं का बेटा है, वही नाजायज औलाद है वो उनकी। और मुझे कैसे पता? सो मुझे उसके बारे में हर एक चीज पता है। और जो बोल रही थी ना, तो वो किससे बात कर रहा है? तो वो उसकी बहन नैन्सी से बात कर रहा है, जो मेरी बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली दुश्मन है। हाँ, वो चाहती थी कि मेरी शादी उसके भाई से हो ताकि वो मुझे टॉर्चर कर सके, बट अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भाई, क्या वो सच में रोजी आंटी का बेटा है? तो हमें उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहिए, और उसकी मॉम को भी। लेकिन वेट, मैंने तो सुना था कि मिस रोजी की डेथ हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। हाँ वही तो, मेरे मॉम डैड के बीच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग डालकर वो खुद ऊपर निकल ली और मेरे मॉम डैड को ऐसे छोड़ दिया। बट उन्हें नहीं पता था कि मेरे मॉम डैड का रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है कि उनकी ये झूठ मूठ की और इतनी घटिया हरकत से
मेरे मॉम डैड का रिश्ता टूट जाए। हाँ, और अब अंकल आंटी यूएस में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं, बट वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं? और वो कोई की पर तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है बिकॉज उन्हें मुझसे रिवेंज चाहिए। इसलिए तो मैं बोलूं कि काय तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है, जबकि तुम उसे इतना इग्नोर मार रही हो, फिर भी वो तुमसे दोस्ती करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। मुझे पता था कि ये किसी को किडनैप करने वाला है, पर ये नहीं पता था कि ये मेरी बहन को किडनैप करने वाला है। और इसके लिए मैंने ना बहुत अच्छा प्लान सोच कर रखा है। और तुम लोगों को एक और बात बताऊं, जो 2 गाइड्स आ रही है ना हमें गाइड करने के लिए, उसमें से एक नैन्सी जो कि इसकी बहन है। व्हाट? तुम क्या बोल रही हो? इसका मतलब जो 2 गाइड करने के लिए लड़कियां आ रही हैं, उनमें से एक उसकी बहन है। ओह गॉड, यस सर। सो अब मेरा प्लान सुन लो तुम लोग। पहले तो वो जो 2 गाइड आने वाली हैं, उसमें से एक नैन्सी जो कि काय की बहन है, और दूसरी जायुकी जो कि उसकी फ्रेंड है। नैन्सी जायुकी को धोखा दे रही है, और ये बात हमें जायुकी के सामने प्रूव करनी है, और जायुकी को अपने साथ। बट ताई, हम लोग ये जायुकी को दिखाकर कैसे प्रूव करेंगे कि नैन्सी जायुकी को धोखा दे रही है? वो हमारी बात क्यों ही मानेगी? बिकॉज नैन्सी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और आई थिंक कि वो भी उतना ही बेस्ट फ्रेंड पे ट्रस्ट करती होगी। की फिक्र तुम लोग मत करो, वो मैं हैंडल कर लूंगी, तुम लोग बस आगे सुनते जाओ। और फिर हमें मौका देकर चिमिंडी को उस रूम से बाहर निकालना होगा। यहाँ पर काय ने चिमिंडी को किडनैप कर रखा है, और ये काम करेंगे जेनी, जिसू, तुम दोनों। और फिर जैसे कि जिसू, हम दोनों ने सुना था कि वो जंगकुक से और जीजू को जहर देने वाले हैं। सो उसका फिक्र तुम लोग मत करो, उसके संभालने के लिए मेरी कजन आ रही है, आयु। मैं काय ने अपनी बहन को नहीं देखा है, तो उसका ही फायदा हम लोग उठाएंगे कि हम लोग नैन्सी की बजाय काय के सामने आयु को भेजेंगे नैन्सी का नाम देकर, क्योंकि काय ने नैन्सी को अभी तक देखा नहीं है, तो वो यकीन भी कर लेगा कि वो नैन्सी ही है। काय, तुम्हें उन सब के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन तो किसी के बारे में किसी को रखना, मतलब ये तो कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है, पर तुम्हें कैसे पता इतना? सर, आप इस सब की फिक्र मत करो, ये मुझे पता है कि मुझे इतना सब कुछ कैसे पता है। आप लोग बस आगे सुनते जाओ। फिर आयु काय के पास से जहर की बोतल तो लेगी, बट वो जहर इनके खाने में नहीं मिक्स करेगी। और जैसा कि काय मुझे किडनैप करने के लिए डेफिनेटली नैन्सी को ही भेजेगा, आई मीन आयु को भेजेगा। सो आयु मेरी जगह नैन्सी को किडनैप कर लेगी, बिकॉज मैं नैन्सी के टाइप के कपड़े पहनूंगी, तो इससे काय को कोई शक नहीं होगा कि मैं नैन्सी, काय नहीं नैन्सी हूँ। और उसी का फायदा उठाकर हम लोग उधर, मैं वहां से निकल जाऊंगी, और फिर हम उसे देंगे जोर का झटका, जो कि बेचारे को पागल भी कर सकता है। बट तुम्हें पता है कि तुम्हारी कजन कैसी दिखती है, हम सबको तो नहीं पता ना कि तुम्हारी कजन दिखती कैसी है। सो तुम्हें हमें उसकी पिक्चर तो दिखा ही सकती हो। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को मेरी फोटो नहीं, मेरे लाइफ से देखने को मिल रहा है। आई एम हियर गाइस, ताई ने मुझे ऑलरेडी फोन करके बुला लिया था। ओह, सबने अपना अपना प्लान सुन लिया है ना? जिसू जानी, अब तुम लोग जाओ, तुम लोग चिमिंदी को निकाल कर लाओगे। और हाँ, देखकर अगर उस काय को तुम चाहे से भी भनक लग गई ना कि वहाँ चिमिंदी के अलावा और कोई है, तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, तो संभल कर जाना, ओके? डोंट वरी ताई डार्लिंग, हम उसे ऐसा चकमा देंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। बेचारा, इतना अच्छा प्लान किया था, पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा चालाकी करोगे ना तो खुद के जाल में फंस जाओगे। चल जिसू चल। जीजू, आप मेरे साथ चलोगे? नैन्सी और जायुकी आ गए ना, तो जायुकी को अपनी साइड चुकाना है, बिकॉज अब नैन्सी को झटका देना है, तो उसकी फ्रेंड को हमारी साइड तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ साली साहिबा, सही कहा। तुम्हारा दिमाग तो इन मामलों में घोड़े से भी तेज भागता है। हाँ, वैसे क्या खाती हो? ये सब तुम बाद में बता देना, पहले हम उस जायकी को अच्छे से अपनी साइड कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। फिर वो दोनों जायुकी के पास जाते हैं उससे बात करने के लिए। हे जायुकी, जरा सुनो, हमें तुमसे कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो क्या तुम हमसे बात करोगी? हाँ, बता,
क्या बात करनी है तुम लोगों को मुझसे? हाँ, हमें ये बताना था कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हें पता है ये बात? व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम लोग ये? हाँ, आ, देखो, तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो हमारे पास प्रूफ भी है, तो हम प्रूफ तुम्हें बता सकते हैं। बताओ शुगर जीजू जरा। नहीं नहीं, मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड मुझे धोखा दे रही है। क्या काम है तुम लोगों को वैसे मुझसे? क्योंकि अगर काम नहीं होता तो तुम लोग मुझसे ऐसे बात नहीं करते। और चलो बताओ, क्या काम है तुम लोगों को मुझसे? हाँ, वाओ, सीधा पॉइंट पे। चलो अच्छा है मेरे लिए। मुझे पता है कि तुम्हें उससे बदला लेना है। ऑफ कोर्स यार, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारी फ्रेंड मिलकर तुम्हें धोखा देंगी तो गुस्सा तो आना डेफिनेटली है ना। हाँ, वैसे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। आई नो कि कोई मदद चाहिए होगी, इसलिए तो तुम लोग मुझसे इतना सवाल जवाब कर रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसी दोस्ती की कोई परवाह नहीं जिसमें अपनी फ्रेंड को धोखा दे रही हो। तुम लोग कुछ भी बोलो, मैं करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे बदला लेना है। वाओ, दैट्स ग्रेट, तुम तो बहुत ही ज्यादा। फिर उसके बाद ताई और सुगा जाओकी को सब एक्सप्लेन कर देते हैं क्या उनका प्लान है और वो नैन्सी से क्यों बदला लेना चाहते हैं। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। ओह, स्काई की तो मुझे बांध कर रख डाला। क्या करूँ, कैसे निकलूँ यहाँ से? सबकी जान खतरे में, जांको पीऊंगी। ताई, क्या करूँ, कैसे बचाऊँ मैं उन सबको? ओफो जिमिन, इतनी टेंशन क्यों लेना? जब तुम्हारे दोस्त हैं यहाँ पर तो डरने की क्या बात? हाँ, हम हैं ना तुम्हें छुड़ाने के लिए। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने खुद को कैसे पता चला कि साड़ू काय ने मुझे किडनैप कर कर यहाँ रखा है? हाँ, आहा, हम तुम्हें ये सब बाद में बता देंगे। ये सब तो ताए का कमाल है। तुम बस पहले छोड़ तो जाओ, उसके बाद तुम्हें अच्छे से प्लान समझाते हैं। फिर वो लोग जिमिन के हाथ खोल देते हैं और उसे उस बेसमेंट से लेकर वहाँ से चल जाते हैं। यार अब तो बता दो कि ये खाई ने मुझे किडनैप क्यों किया और ये थाई के बारे में बात क्यों कर रहा था? मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है, प्लीज मुझे उनके आंसर चाहिए। हाँ, डोंट वरी जिमिन, तुम हमारी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें अपनी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। फिर तुम अच्छे से रहना, ओके? फिर वो लोग जिमिन को भी सारा प्लान जो ताई ने उन लोगों को कहा था वो जिमिन को भी सब एक्सप्लेन कर देते हैं। दैट्स ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ माय सिस्टर। इतना जबरदस्त प्लान बनाया कि उस काय को तो भनक भी नहीं लगी कि उसका प्लान उसके आंखों के सामने फ्लॉप हो रहा है। ओ नैन्सी, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बहन, मेरी कजन्स को किडनैप करने का। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। बॉयज जाओ और उसे किडनैप कर लो और मैंने जहाँ बताया था ना उस जगह पर छोड़ देना। और हाँ, फेस पर स्कार्फ लगाना मत भूलना, ओके? जाओ जल्दी। और हाँ, मैंने अभी क्या कहा ना, स्कार्फ लगाना मत भूलना उसको फेस पर, वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। छोड़ो मुझे। ओफो ते नैन्सी, तुम्हारे भाई से बड़ा बेवकूफ ना मैंने जिंदगी में अपनी कभी नहीं देखा। मुझ पे भरोसा कर लिया जिससे उसने अभी तक देखा ही नहीं, उस इंसान पर भरोसा कर लिया। वाओ। सो इसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना? का सो कैसे लगा तुम्हें मेरी प्यारी बहन का प्लान? था ना मास्टरमाइंड, है ना? मानना पड़ेगा ते, बहुत ही ज्यादा मास्टरमाइंड प्लान बनाया तुमने। मुझे लगा नहीं था कि इतनी भोली शक्ल के पीछे इतनी शातिर लड़की का दिमाग हो सकता है। अगर ये प्लान नहीं होता ना तो आज तुम मेरी होती। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये था मेरी बहन को मुझसे दूर करने की कोशिश करने के लिए। ये था मेरे जीजू और जेके सर को खाने में जहर डाल के देने की कोशिश करने के लिए। ये था मेरे बारे में तक गंदा सोचने के लिए, और अभी जो तुमने अपने मुंह से निकाला ना मैं तुम्हारी हो जाती उसके लिए। और ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये तुम्हारी मॉम की जो हरकतें थी ना मेरे मॉम डैड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए डालने के लिए, ये था उस चीज के लिए। और ये मेरी तरफ से। और ये किसके लिए था पता है? मेरी बहन को किडनैप करने के इरादे से और उसके बारे में इतनी गंदी सोच रखने के लिए। हेलो इंस्पेक्टर, हाँ मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, आप आ जाइए, ओके? और हाँ, एक लेडी भी है, ओके? थैंक यू, थैंक यू।
वाह भाई, तूने इतने जल्दी इंस्पेक्टर साहब को भी बुला लिया। हाँ, बुला लिया। फिर इंस्पेक्टर आ जाते हैं और नैन्सी और काय को अरेस्ट कर कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा तय, तुमने तो बहुत ही ज्यादा मस्त प्लान बनाया। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया और उस नैन्सी की तो शक्ल देखने लायक थी। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। अरे यार, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों को सब जगह ढूंढ रहा था और तुम लोग यहाँ हो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? यार मैं तो टेंशन में आ गया था, पता है। ओह जी हाँ, तुम तुम तो सो रहे थे ना? ते हम तो इसके बारे में भूल ही गए थे कि ये भी हमारे साथ है। हमने तो सब काम अकेले सुलझा लिया। हाँ, सही कहा। दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तैनू इन्ना मन जा तू सोहणीए रातों सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल तू लगे सोहणी चल खेले वाला ना तुरदी वाके उच्ची हील नी तू मोर नी जिता चल खेले वाला ना Hey guys, मैं आ गया यार। I miss you तेते, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। Oh my God, यनु तो आ गया। I miss you so much, my cutie pie। चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना तू लगे सोहणी वाला चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना आगे उच्ची हील नी तू मोर नी जिता चल खेले वाला ना नखरा नी तेरा है जान लुटी जावे तो आमी इसमें ये वाला पार्ट यहीं पर एंड करती हूँ। सो ये वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। सो प्लीज और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज मुझे आप लोगों की कमेंट पढ़ना बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगता है। सो बाय, टेक केयर, लव यू, सारंग, बाय। अगली वीडियो में